एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति थी। वो अपने परिवार के साथ आरामदायक जीवन जी रहा था और उसके पास हर सुविधा मौजूद थी। लेकिन रमेश बहुत स्वार्थी था और किसी की मदद नहीं करता था। वह सोचता था कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है और उसका परिवार और धन ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक दिन अचानक रमेश को दिल का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में कुछ दिनों तक रहने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि रमेश को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर रमेश बहुत चिंतित हो गया और उसने सोचा कि उसका परिवार अब उसकी कितनी देखभाल करेगा। रमेश ने देखा कि उसका परिवार धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगा है। वे अब उसे अस्पताल में अकेला छोड़ने लगे और उसकी संपत्ति के बंटवारे की बातें करने लगे। रमेश को समझ में आया कि जब तक वह स्वस्थ और संपन्न था, उसका परिवार उसके साथ था, लेकिन अब जब वह बीमार और असहाय हो गया, तो सब उससे दूर हो गए। अस्पताल में रमेश के पास एक बूढ़ा आदमी भर्ती था, जिसका नाम महेश था। महेश ने देखा कि रमेश बहुत उदास और चिंतित है। महेश ने रमेश से बात की और उसकी परेशानियों को समझा। महेश ने रमेश से कहा, बेटा, जीवन में धन संपत्ति सब कुछ नहीं होती। इंसान का असली साथी उसका कर्म और उसकी अच्छाई होती है। रमेश ने महेश की बातों को ध्यान से सुना और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में केवल धन और संपत्ति को महत्व दिया और लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें नजरअंदाज किया। उसने महेश से कहा, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी किसी की मदद नहीं की और अब जब मुझे खुद मदद की जरूरत है, तो कोई मेरा अपना नहीं है। महेश ने रमेश को समझाया, बेटा, अभी भी समय है। अपने शेष जीवन को लोगों की मदद और सेवा में लगाओ। इससे न केवल तुम्हारा दिल खुश रहेगा, बल्कि तुम सच्चे सुख की प्राप्ति भी करोगे। रमेश ने महेश की सलाह मानी और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने अपने धन का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाया और सभी के साथ प्रेम और सद्भावना से रहने लगा। कुछ समय बाद रमेश की सेहत में सुधार हुआ और उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद और सेवा करने से उसे सच्चे सुख की प्राप्ति हुई। उसने ये भी सीखा कि असली सुख धन संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने और उनकी मदद करने में है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई अपना नहीं होता, जब तक हम खुद किसी के अपने नहीं बनते। सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की भलाई और सेवा में ही है। गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में है। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था और वे शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल में हर सुख सुविधा प्रदान की ताकि वे दुनिया के दुखों से अनजान रहें। लेकिन एक दिन जब वे महल से बाहर निकले, तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक संत को देखा। इन चार दृश्यों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन का असली अर्थ क्या है और क्यों लोग दुखी होते हैं। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में महल त्याग दिया। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। अंत में बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने निर्वाण आत्मज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। बुद्ध ने अपने शेष जीवन सत्य और अहिंसा का प्रचार करते हुए बिताया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग और 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी, जो दुखों से मुक्ति का मार्ग है। उनके मुख्य उपदेश थे, दुख का अस्तित्व है, दुख दुख का कारण है, तृष्णा दुख का निवारण है,
निर्वाण दुख निवारण के मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में अनुयायियों द्वारा मानी जाती हैं और बौद्ध धर्म के रूप में प्रचारित हैं। बुद्ध का एक प्रसिद्ध भाषण, कोई भी हमारा नहीं होता, हमारे प्रियजन, हमारा परिवार, हमारी संपत्ति, ये सब समय के साथ छूट जाते हैं। सत्य और धर्म का अनुसरण करना ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति जीवन की अनित्यता को समझ लेता है, वही जीवन के दुखों से मुक्त हो सकता है। इसलिए अपना ध्यान धर्म पर केंद्रित करो और सत्य की खोज करो। यही जीवन का असली मार्ग है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि हमारी कहानी अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।